को ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। वक्त आने पे बता देंगे तुझे ऐ आसमां। वक्त आने पे बता देंगे तुझे ऐ आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। फिर गई है पीर पर्वत की पिघलनी चाहिए। तो हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। खून से खेलेंगे होली कर वतन मुश्किल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। अभी तो ये अंगड़ाई है, पूरी लड़ाई बाकी है। अभी तो ये अंगड़ाई है, पूरी लड़ाई बाकी है। अभी तो ये अंगड़ाई है, पूरी लड़ाई बाकी है। अभी तो ये अंगड़ाई है, पूरी लड़ाई बाकी है। तो जेपीएससी हाय हाय, हाय 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 हाय। हेमंत सोरेन हाय हाय, हाय 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 हाय। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये इमाम जी लीडर नहीं है सर। ठीक है, छात्र है। कर रहे हैं क्या? हाँ, अभी हमारे न्यूज़ 11 के मीडिया बंधु उपस्थित है यहाँ पर। आइए सुनते हैं वे क्या जानना चाहते हैं। क्या क्यों बैठे हैं और क्या लग रहा है पूरा मामले को? जेपीएससी में भ्रष्टाचार हो रहा है। हमारे सीएम साहब ने बोला था, प्रतिपक्ष में रहते हुए बार बार बोले थे कि जेपीएससी को जैसे ही सत्ता में आएंगे छठी जेपीएससी रद्द करेंगे। वो रद्द नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग बहुत दुखी हैं और हम लोग आमरण अनशन में बैठ गए हैं। और जब तक जिंदा हैं तब तक संघर्ष करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा 326 सीट का जो रिजल्ट आया है उसमें लगभग 300 सीटें बीत चुकी है। इसका हम लोगों को जानकारी मिला है। नाम आपका? इमाम सफी बोकारो से। का भ्रष्टाचार को हम शिष्टाचार में नहीं बदलने देंगे। हम देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। आपका क्या कहना है? पुलिस के द्वारा पूछा जा रहा है, क्या पूछे जानकारी मांगी जा रही है? पुलिस का जो है मतलब अभी जब से बैठे हैं खाली सताया जा रहा है, बार बार परेशान किया जा रहा है। अभी देखिए आप क्या हो रहा है। प्रशासन नियुक्ति को रोकने के लिए इतनी क्यों, मतलब नियुक्ति को आगे बढ़ाने में क्यों गंभीर? जब कोरोना है तो नियुक्तियों में भी तो वो कहाँ न कहाँ से आ रहे होंगे। वही तो समस्या है कि वो हम ही जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या मजबूरी है। वो कुछ बोल भी नहीं रहे हैं और ये 4-5 साल से वो बोल रहे थे कि जैसे आएंगे रद्द करेंगे। और अभी क्या हुआ, उनका जुबान में क्या हो गया है, क्या परेशानी है?
बहुत उसको रद्द करेंगे। रहा है, डराने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम पूछना चाहते हैं कि जो वेरिफिकेशन चल रहा है उसमें क्या एक एक करके अधिकारी बैठे हुए होंगे वहाँ पर ऑफिस में, क्या वहाँ सुरक्षा होगी, क्या होगी? यहाँ पर आप मैं को दिखलाना चाहता हूँ, छठी जेपीएससी को रद्द करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह और आमरण अनशन, प्रारंभिक परीक्षा में ही ST SC OBC को आरक्षण ना देना, मुख्य परीक्षा में क्वालिफाइंग पेपर को चयन का आधार बनाने के खिलाफ, छठी जेपीएससी में हो रही गलत नियुक्ति के खिलाफ। तो अब जब नियुक्ति की प्रक्रिया को हमें रोकने का, हम लोग उसको नियुक्ति गड़बड़ भ्रष्टाचार युक्त नियुक्ति को हम लोग रोकने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या हम लोग लॉकडाउन का ख़त्म होने का इंतज़ार करें जब वे ज्वाइन कर लें, या फिर अभी हमें विरोध करना चाहिए? इंतज़ार तो सरकार को भी करना चाहिए था ना। जब सरकार इंतज़ार करने के मूड में नहीं है, भ्रष्टाचार का समापन करने के की नीति का समापन करने के मूड में है, तो हमारा भी मूड कुछ वैसा ही है। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पत्रकार की टीम यहाँ पर उपस्थित है। ये कौन लोग हैं और उनसे वो मुझे जानकारी नहीं है। क्या लीगल है उसको लेकर, है ना, तो उसको भी हम दे देते हैं। कुछ बोलना चाहते हैं? क्या पूछताछ की जा रही थी पुलिस प्रशासन के द्वारा? देखिए, उसमें इनका कहना था कि आप लोग इलीगल बैठे हैं, परमिशन नहीं है। तो हमारा कहना ये है, यहाँ तो और भी कई लोग नजर आ रहे हैं ठेला में। देखिए 1 2 3 4 5 8 9 लोग नजर आ रहे हैं। देखिए वो तो ठीक है, वो दरअसल वो हमको रोकना चाहते हैं, सभी जा रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो इंटरव्यू लिया गया लॉकडाउन में, क्या उसमें लॉकडाउन का पालन हुआ? इंटरव्यू बोर्ड में कितने लोग थे? पहली बात, कैंडिडेट को लेकर कितना लोग हो रहा था? निश्चित रूप से 4 लोग से ज़्यादा थे। तो लॉकडाउन का पालन तो ये हेमंत सरकार ने किया है, ये तो नहीं किया है ना भाई। 4 लोग से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो किया हेमंत सर। हाँ, किया। लॉकडाउन का उल्लंघन खुला इंटरव्यू बोर्ड में कितने लोग बैठते हैं आप पता कर लीजिए। तो ये तो हेमंत सोरेन ने खुद लॉकडाउन का इंटरव्यू ये पूरा करके आया हुआ है, और लॉकडाउन का ये पाठ पढ़ा रहे हैं, ये लॉकडाउन कितना पालन करवा रहे हैं। तो हमारा साफ साफ कहना, ये पुलिस वाले परमिशन नहीं लिए। परमिशन क्यों लेंगे? प्रोटेस्ट करने का हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हम परमिशन लेंगे क्या करेंगे? ये हमको बिस्तर ला के देंगे, ये हमारे यहाँ पानी का व्यवस्था कराएंगे, हमारा बाजा बत्ती लगवाएंगे? किस लिए परमिशन चाहिए? हमारा संविधान का आर्टिकल 19 ये कहता है कि हम अपना जो हमारा अगर राइट है उसका अगर वायलेशन होता है पीसफुली कर सकते हैं, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये संवैधानिक अधिकार है, उसके लिए कर रहे हैं, और इसके लिए हमको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह है, अपने इंडिविजुअल रिस्क पे जिसको लगता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है व्यक्तिगत सत्याग्रह आमरण अनशन, जिसको लगता है कि ये हमारी लड़ाई है वो अपने रिस्क पर आए, हम इनके कहने पर नहीं आए। हमारा अधिकार गया है, हमारा सिलेक्शन होने नहीं हुआ है, हाँ, रोका या गया हमारा अधिकार का हनन हुआ, हम इसलिए आए, अपने रिस्क पर आए। देख सकते हैं हम क्यों जाएंगे परमिशन लेने के लिए? टहलते हुए यहाँ से निकल रहे हैं। 5वां जेपीएससी कुछ कहना चाहे, बोलिए। 5वां जेपीएससी में जिस तरह उनका मतलब उसमें आरक्षण नहीं देकर रिजल्ट देना और छठी जेपीएससी में गड़बड़ी करके जिस तरह रघुवर दास का सर्वनाश हो गया, उसी तरह हम नहीं चाहते हैं कि हेमंत सोरेन का भी सर्वनाश छठी जेपीएससी कर दे, क्योंकि ऐसा वो कर रहे हैं जो अनर्थ है, झारखंड के अहित है, और यहाँ के पढ़ने लिखने और मेहनत करने वाले लोगों का हक छीना जा रहा है। उनको पता है, उनको ज्योग्राफी हिस्ट्री सब पता है, फिर भी ये इतना बड़ा पाप क्यों करने जा रहा है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। ये आपको भले समझ में ना आ रहा हो या आप बोलना नहीं चाहते हो, लेकिन हमें सब समझ में आता है। हर छात्र को हर सब बात समझ में आती है। क्या हुआ सर? इमाम जी देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह है, वो अभी अकेले बैठे हुए हैं। गाना बजाना नहीं, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं जी उसको? झाल हम लोग बचाए, और कुछ बचा नहीं है रास्ता झाल बजाने के अलावा। और हम लोग ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा अगर हम लोग अभी थोड़ा सा प्रयास नहीं करेंगे झाल बजाने का। आप लोग तो हाँ, देखिए वस्तु स्थिति तो हर किसी के लिए है। यहाँ पर प्रक्रिया चल रही है,
वेरिफिकेशन हो रहा है, 326 लोग को बुलाया जा रहा है, कहाँ कहाँ से, बिहार, यूपी। हम अपना मैसेज दे रहे हैं कुछ, तो वो प्रक्रिया सबके लिए बराबर है। हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पर सड़क पर बैठे। नहीं, हम लोग 4 लोग थे, सिर्फ 4। जबकि आप वहाँ ठेला पर देख सकते हैं उसी समय 9 लोग थे और बिना मास्क के थे। अब भुट्टा खा रहे थे तो बिना मास्क के ही खा रहे थे। तो हम लोग पूरा सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए, चलिए, ये पुलिस कैमरा बंद करने के लिए कह रहे थे बार बार, कैमरा बंद करिए, कैमरा बंद करिए। क्यों भाई, कैमरा क्यों बंद किया जाए? कैमरे के सामने आप क्यों कुछ नहीं बोलना चाहते हैं? कैमरे के सामने भी कुछ बोलिए। यदि हम गलत हैं तो गिरफ्तार करिए, अगर गलत नहीं है तो आगे बढ़िए। आप अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। रिकॉर्डिंग होने से पहले पुलिस ने अभी क्या कह रहा था, क्या बोल रहे थे? गाना बजाना, मतलब एक झाल को वे क्या संगीत प्रोग्राम तो ये हमारा नहीं चल रहा। हाँ, नहीं चल रहा है कोई प्रोग्राम नहीं। तो वो बोल रहे थे कि ज़्यादा भीड़ नहीं करना है, तो उन्होंने बोला है कि भीड़ नहीं करेंगे। 4 आदमी रहेंगे, 2 आदमी 4 आदमी। लेकिन और हम लोग जितने भी रहेंगे नियम के अनुकूल होंगे, नियमानुसार करेंगे, क्योंकि नियम के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि हाँ, नियम के लिए ही हमारी लड़ाई। जैसा कि पता ही होगा कि 15 गुना का जो नियम था, आरक्षण का जो नियम था, अंग्रेजी और हिंदी का पहला प्रथम पेपर को क्वालिफाइंग पेपर का नियम, तो ये देखा जा सकता है कि अभी भी पुलिस वहाँ पर घात लगाए बैठी हुई है, इधर हुलक रही है। आप देख सकते हैं कैमरा का मुंह घुमाने पर वे अपना एक्शन को बदल लेते हैं। ज़रूर उन्हें कुछ निर्देश दिया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन जब हम लोग सत्य के साथ हैं, सत्य के साथ हैं, नियम के साथ हैं, कानून का पालन कर रहे हैं, तो हमें रोक नहीं कोई पाएगा। भले हमें लाठी दिखाए, गाड़ी दिखाए, जीप में बैठाने की धमकी दे, अगर गिरफ़्तार करना चाहते हैं तो गिरफ़्तार भी कर सकते हैं। हम उसके लिए भी तैयार बैठे हैं। धन्यवाद।